हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट। स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुकी हूँ। अगर अभी तक आपने उसकी वीडियो नहीं देखी है तो जाके आप पहले स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट पढ़िए, तभी आपको ये क्लियर होगा। सो यहाँ पे हम सिंथिया नॉर्किन्स बुक से पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि फ्यूचर में अपलोड होने वाली किसी भी न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक पहुंच जाए। ओके, विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। सो स्टूडेंट्स, जो एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट होता है ना, अब वो क्या होता है, हमको पता है कि जो क्लेविकल होता है हमारा, उसमें एक मीडियल एंड होता है और एक लेटरल एंड होता है। अब जो क्लेविकल का जो मीडियल एंड है, जैसे कि ऐसे क्लेविकल हो गया, ठीक है, तो जो क्लेविकल का जो मीडियल एंड है वो तो यहाँ पे स्टर्नम से जाके अटैच हो गया था और एससी जॉइंट बनाया था। अब इसका जो लेटरल एंड है, वो जो स्कैपुला होगा हमारा पीछे, उसका जो एक्रोमियन प्रोसेस होगा उससे जाके अटैच होगा और यहाँ पे वो एसी जॉइंट बनाएगा। तो यहाँ पे क्लेविकल के लेटरल एंड ने एसी जॉइंट बनाया और मीडियल एंड ने क्या बनाया, यहाँ पे एससी जॉइंट बनाया। और एससी जॉइंट कहाँ बना, मीडियल एंड और जो यहाँ पे आपका स्टर्नम था उसके अटैच होने से यहाँ पे एससी जॉइंट बना। और एसी जॉइंट लेटरल एंड जो है क्लेविकल का, उसका एक्रोमियन जो प्रोसेस होता है स्कैपुला से, उसके अटैच होने से एसी जॉइंट बना। ठीक है, अब यहाँ हम देखेंगे थोड़ा सा एसी जॉइंट के बारे में। जो एसी जॉइंट होता है वो आर्टिकुलेशन होता है बिटवीन द क्लेविकल, लेटरल एंड एन एक्रोमियन प्रोसेस ऑफ स्कैपुला। ये भी एक टाइप का साइनोवियल जॉइंट होता है, प्लेन साइनोवियल जॉइंट होता है। नोटिस करना है आपको, ये क्या होता है, प्लेन साइनोवियल जॉइंट होता है। डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 रोटेटरी डिग्री होती है, 3 ट्रांसलेटरी होती है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे भी सेम यही चीज़ें बताई गई हैं। जो प्राइमरी फंक्शन होता है ना एसी जॉइंट का, वो होता है कि वो अलाउ करे स्कैपुला को एडिशनल रेंज ऑफ रोटेशन ऑन द थॉर। क्योंकि अब ये कैसे, मतलब स्कैपुला को एडिशनल रेंज प्रोवाइड करवाएगा, क्योंकि हमें पता है कि ये जो आप क्लेविकल का लेटरल एंड है वो स्कैपुला के ही तो एक्रोमियन प्रोसेस से अटैच है ना, इसलिए कोई भी मूवमेंट अगर स्कैपुला पे हुई या फिर कोई भी मूवमेंट अगर एसी जॉइंट पे हुई तो वो जो स्कैपुला है ना उसकी भी मूवमेंट कराएगी। ठीक है, अब इसकी एक्रोमियो क्लेविकुलर की आर्टिकुलेटिंग सरफेस के बारे में बात करते हैं, जिसमें हम लोग बात करेंगे कि इसका डिस्क वगैरह जो है और आर्टिकुलेशन वगैरह कैसे है। तो AC joint consists of articulation between the lateral end of the clavicle and the small facet on the acromion of the scapula। ठीक है, और जो आर्टिकुलर फैसेट होता है उसको इनकॉन्ग्रुएंट बोला जाता है। तो जॉइंट कॉन्ग्रुएंसी इसमें भी कम है और ये साइज में वेरी करता है इंडिविजुअल में। एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट डिस्क के बारे में बात करें, जो डिस्क होता है AC जॉइंट का, वो साइज में वेरिएबल होता है इंडिविजुअल्स में, एज के साथ भी वेरी करता है। थ्रू 2 years ऑफ एज जॉइंट जो होता है वो एक्चुअली फाइब्रो कार्टिलेजिनस यूनियन में होता है। With the use of upper extremity, a joint space develop at each articulating surface that may leave a meniscoid fibrocartilage remnant within the joint। यानी कि यही कहना चाह रहा है कि जो डिस्क होता है ना, पहले फाइब्रोकार्टिलेजिनस होता है स्टार्टिंग में, लेकिन बाद में वो कन्वर्ट हो जाता है फाइब्रोकार्टिलेज मेनिस्कोइड में, फाइब्रोकार्टिलेज रेमिनेंट में। ठीक है, अब कैप्सूल की बात करते हैं तो एसी जॉइंट का कैप्सूल जो होता है वीक होता है और इंटीग्रिटी को मेंटेन नहीं कर पाता है, जिसके लिए हमारे पास क्या आता है, लिगामेंट्स आते हैं। ठीक है, हमारे पास इंपॉर्टेंट लिगामेंट्स इसमें क्या क्या है, हमारे पास यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लिगामेंट्स है उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो सुपीरियर एक्रोमियोक्लेविकुलर लिगामेंट होता है, इन्फीरियर एक्रोमियोक्लेविकुलर लिगामेंट होता है और कोराकोक्लेविकुलर लिगामेंट होता है। यहाँ पे हम देखेंगे इसकी पूरी कहानी। देखो, सबसे पहले तो आप ये देखो, ये मीडियल एंड है क्लेविकल का, ये लेटरल एंड है, ये एक्रोमियन प्रोसेस है स्कैपुला को, जो कि पीछे साइड रहता है। ये आगे क्या दिख रहा है आपको, कोराकोइड प्रोसेस दिख रहा है। तो ये जो लेटरल एंड है क्लेविकल का, वो यहाँ पे आके अटैच होता है किससे, एक्रोमियन प्रोसेस से, स्कैपुला के। ठीक है, अब स्कैपुला के पार्ट है तो जो भी मूवमेंट इस जॉइंट में होगा तो पीछे स्कैपुला भी आपका मूवमेंट मूव करेगा। अब स्कैपुला पे जो मूवमेंट होगा तो वो यहाँ पे भी मूवमेंट शो करेगा। क्यों, क्योंकि एक्रोमियन जुड़ा है ना इससे, ये दोनों एक दूसरे से अटैच्ड है, तो मतलब मूवमेंट जो है एक दूसरे पे डिपेंड करेंगे इनके। ठीक है, तो और यहाँ पे ये जो है वो आपको क्या दिख रही है, यहाँ पे आपको जो है डिस्क शो कराया है ऐसे। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे हमने क्या देखा, ये हमारा क्या हुआ, क्लेविकल का लेटरल एंड, ये क्या हुआ, एक्रोमियन प्रोसेस, ये क्या हुआ, हमारा ह्यूमरस हुआ, और ये है कोराकोइड प्रोसेस। कोराकोइड प्रोसेस एंटीरियरली होता है। अभी हम इस स्ट्रक्चर पे वापस से आएंगे, पहले लिगामेंट्स पढ़ लेते हैं। तो जो सुपीरियर एक्रोमियोक्लेविकुलर लिगामेंट होता है, अब देखो कहाँ है सुपीरियर एक्रोमियोक्लेविकुलर लिगामेंट,
ये है, सुपीरियर है एसी लिगामेंट, ठीक है, एक्रोमियो क्लेविकुलर लिगामेंट। तो सुपीरियर एक्रोमियो क्लेविकुलर लिगामेंट ये रहा, ऊपर की तरफ है, तो ये है हमारा सुपीरियर एक्रोमियो क्लेविकुलर लिगामेंट। ये जो है मूवमेंट को लिमिट करती है एंटीरियर फोर्स जब आप अप्लाई करते हो लेटरल क्लेविकल में, यानी कि कोई इस तरीके से एंटीरियर फोर्स, मतलब सामने की तरफ अगर आप सीधे खड़े हो और सामने की तरफ आपके लेटरल साइड में कोई ऐसे फोर्स मतलब एंटीरियरली डाल रहा है, तो उस फोर्स को ये लिमिट करता है। ये बहुत स्ट्रांग होता है, बहुत पावरफुल होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि डेल्टोइड और जो ट्रेपीजियस होता है ना, उसका टेंडन यहाँ से ऊपर से इसको कवर किए रहते हैं। फिर जो हमारा इन्फीरियर एसी लिगामेंट होता है वो इन्फीरियरली होता है, इतना कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं उसमें पढ़ने लायक। फिर बात करते हैं कोराको क्लेविकुलर लिगामेंट के बारे में, ठीक है। कोराको क्लेविकुलर लिगामेंट के बारे में पढ़ेंगे यहाँ पे हम। अब कोराको क्लेविकुलर लिगामेंट देखो, ये है कोराकोइड प्रोसेस और क्लेविकल को आपस में जोड़ता है। तो इसमें दो पार्ट होते हैं, ट्रेपेजोइड और कोनोइड। अब जो कोनोइड होता है ना, उसको मीडियल भी बोलते हैं, क्योंकि ये जो होता है मीडियली प्रेजेंट रहता है, और इसमें जो फाइबर्स होते हैं वो कैसे रहते हैं, वर्टिकल फाइबर्स होते हैं। ट्रेपेजोइड लेटरली प्रेजेंट होता है, हॉरिजॉन्टल फाइबर्स होते हैं, और ये सब भी स्टेबिलिटी देते हैं हम लोग को सुपीरियरली और इन्फीरियरली। मतलब क्या काम रहता है लिगामेंट्स का? स्टेबिलिटी देना काम रहता है। अब जिसका जैसा नाम है वैसा वो स्टेबिलिटी देता है। अब सुपीरियर है तो ये एंटीरियर साइड में स्टेबिलिटी देगा, ठीक है। और फिर उसके बाद हमारे पास जैसे कि अब ये कोरा को क्लेविकुलर लिगामेंट हो गया, तो ये भी जो है सुपीरियर इन्फीरियर जो है दोनों पार्ट्स में स्टेबिलिटी प्रोवाइड करवाएंगे। सो स्टूडेंट्स, जो एक्रोमियो क्लेविकुलर मोशंस हैं उसमें इंटरनल एक्सटर्नल रोटेशन होता है, एंटीरियर पोस्टीरियर टिपिंग या फिर टिल्टिंग होती है, और अपवर्ड और डाउनवर्ड रोटेशन होता है, ठीक है। तो ये हमारे कुछ रोटेटरी मूवमेंट थे। साथ ही में ट्रांसलेटरी मूवमेंट्स भी होते हैं, जैसे कि एंटीरियर एंड पोस्टीरियर, मिडियल एंड लेटरल, सुपीरियर इन्फीरियर। क्योंकि मैंने बोला ना कि जो स्कैपुला का मूवमेंट होगा वो आपका जो एसी जॉइंट है उसके मूवमेंट को भी इन्फ्लुएंस करेगा। तो हम लोग डायरेक्ट पढ़ते हैं यहाँ पे इंटरनल और एक्सटर्नल रोटेशन को। तो यहाँ पे जितनी भी कहानी लिखी है मैंने यहाँ पे इसको शॉर्ट में लिखा है। तो इसमें क्या होता है कि जो आपकी रोटेटरी होती है डिग्री ऑफ फ्रीडम, अब ये जो देखो इंटरनल रोटेशन ऑफ क्लैप, जब भी आपका देखो स्कैपुला जो है वो आपका ऐसे, ध्यान रखो ये है आपका स्कैपुला, ये रिब केज पे ऐसे स्कैपुला आपका जो है वो लगा हुआ है थोड़ा सा ऑब्लिक में, ठीक है। अब जब भी आपका, और ये आप मान के चलो कि आपका एसी जॉइंट है, क्योंकि हमने क्या बोला कि स्कैपुला और एसी जो है वो इंटरडिपेंडेंट है एक दूसरे पे। अब जब भी आपका इंटरनल रोटेशन हो रहा है स्कैपुला का, तो ये देखो ये क्या हो रहा है, जो आपका ये एसी जॉइंट है, ये लिटल फिंगर वो सामने की तरफ जा रहा है, दिख रहा है ना, जैसे इंटरनल रोटेशन हुआ तो ये सामने की तरफ एसी जॉइंट जो है वो जा रहा है, 30 डिग्री ऑफ रेंज ऑफ मोशन है। फिर अब इंटरनल रोटेशन से जब वो वापस से एक्सटर्नल रोटेशन में आ रहा है, तो एसी जॉइंट कहाँ जा रहा है, पीछे की तरफ जा रहा है। तो बस यही बताई गई है कि जब भी इंटरनल रोटेशन होगा स्कैपुला का, जब भी थोरेसिक रिब पे इंटरनल रोटेशन होगा स्कैपुला का, तो ये जो है वो एसी जॉइंट जो है वो एंटीरियरली जाएगी आगे की तरफ 30 डिग्री, और जब भी पोस्टीरियर रोटेशन होगा स्कैपुला का तो एसी जॉइंट भी पीछे आएगी 60 डिग्री ऑफ रेंज ऑफ मोशन के साथ, ठीक है। ओके, फिर उसके बाद हम लोग को पढ़ना है, यहाँ पे हमने इंटरनल एक्सटर्नल रोटेशन देखा, फिर हम लोग को देखना है एंटीरियर पोस्टीरियर टिपिंग या टिल्टिंग भी बोलते हैं। अब देखो इसमें क्या होगा स्टूडेंट्स, इसमें फिर से स्कैपुला को आपको ऐसे इमेजिन करना है। तो जो ऐसे एंटीरियर टिल्टिंग या टिपिंग है, तो इसमें स्कैपुला का जो, अब हमारा एसी जॉइंट तो यही है, तो जब भी एंटीरियर टिपिंग या टिल्टिंग होगी स्कैपुला का, तो इन्फीरियर एंगल जो है वो पीछे की तरफ जाएगा, और जो आपका एसी जॉइंट है ना वो आगे की तरफ जाएगा, ऐसा, ठीक है, ऐसा हो जाएगा ऐसा। और पोस्टीरियर टिल्टिंग और टिपिंग में एंगल ऑफ स्कैपुला फॉरवर्ड और एसी जॉइंट जो है वो पीछे की तरफ ऐसे आ जाएगी। तो यही है। फिर इसका एक्सिस जो है वो ऑब्लिक एक्सिस है, प्लेन सैलाइटल है। तो ऐसी चीज़ें आपको याद रखनी है, ऐसे तो जल्दी समझ में नहीं आता है, ठीक है। और अब है अपवर्ड एंड डाउनवर्ड रोटेशन ऑफ स्कैपुला। ये ऑब्लिक एक्सिस पे हो रहा है, प्लेन कौन सा है, फ्रंटल। अब देखो कैसा होता है, ये फिर से स्कैपुला आपको इमेजिन करना है, और ये हमारा एसी जॉइंट। तो जब भी अपवर्ड रोटेशन ऐसे थोड़ा सा तो वो अपवर्ड रोटेट कर रहा है, तो ये देखो एसी जॉइंट कहाँ जा रहा है, मीडियल साइड में जा रहा है, और जब भी वो डाउनवर्ड रोटेशन कर रहा है स्कैपुला, तो एसी जॉइंट जो है वापस से लेटरली आ जा रहा है, ठीक है। ये देखो ये मीडियली जा रहा है एसी जॉइंट जब वो ऊपर की तरफ जा रहा है स्कैपुला, और जब ये नीचे की तरफ स्कैपुला हो रहा है तो ये जो है वो लेटरल साइड में चला जा रहा है। तो यहाँ पे यही आपको बताया गया है, यहाँ पे बहुत अच्छे से